नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। बिहार के बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल एनआईएएस के माध्यम से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों के लिए एक फ़िक्र करने की खबर है। जी हाँ, आप कहेंगे कि फ़िक्र करने की क्यों खबर है? तो आपको ज़रूर बता दें, आप सबके मन में ये अपने आप को आपने आश्वस्त कर लिया होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस डीएलएड के सर्टिफ़िकेशन के यानी उस डिग्री को, उस डिप्लोमा की डिग्री को वैल्यूएट कर दिया है। तो फिर फ़िक्र की क्यों खबर है? फ़िक्र की इसलिए खबर है कि जब आपके उस डिग्री को मान्य कर दिया गया है, उस 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग को मान्य कर दिया गया है, तो फिर से एक काउंसलिंग की तरह सत्यापन की व्यवस्था क्यों की गई है? जी हाँ, क्यों की गई है? वो तो पहले काउंसलिंग हो चुकी है आपकी, बस आदेश आया है, उस आदेश के आलोक में आपको कंटिन्यू आप जैसे काम कर रहे हैं, बस आपको गो थ्रू कर देना है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आपको फिर से बुलाया जा रहा है? जी हाँ, वो डिग्रीधारी जो है ना इसके माध्यम से ट्रेनिंग किए हुए हैं डीएलएड की, तो उन सभी को पटना बुलाया जा रहा है, उससे संबंधित ये खबर है। तो आइए खबर को देखते हैं और समझते हैं कि क्या और क्यों बुलाया गया और कौन-सा वो पॉइंट नंबर 6 आपको बड़ी बात लेके आया है। पहले पैराग्राफ को देखें, उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरा काम है आपको सुझाव, विश्लेषण आपके पास पहुँचाना और देना। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरा काम है जो मेरी अपनी समझ है, आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। यहाँ कहा गया है कि जो रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका के दी गई थी, जो आपको सिविल अपील नंबर था 7873/2023 दिनांक 10/12/2024 को जो पारित आदेश था, द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के 18 महीने इन सर्विस ट्रेनिंग यानी सर्विस में रहते हुए ट्रेनिंग चूंकि ओपन से ट्रेनिंग का एनआईएस था वो डिप्लोमा डीएलएड धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है बिल्कुल जो मैंने अभी बताया कि उनकी पात्रता को मान्य किया गया है तो जब मान्य किया गया आपने उनको अपॉइंट करके सर्विस करते हुए उनको लगभग अब कुछ दिनों के बाद 2 साल होने को आएंगे लगभग जो नवंबर दिसंबर 2023 में वो लोग बहाल हुए थे अब कुछ दिन बाद अब लगभग आपको 1.5 साल होने को आ रहे हैं तो फिर ये क्यों कहानी उत्पन्न हो गई इसके पीछे कारण है जो इन सर्विस ट्रेनिंग जो बहुत सारे लोगों ने ऐसे किए हैं सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट फाइंडिंग वाली व्यवस्था बन सकती है क्योंकि लोगों ने ऐसे कुछ डॉक्टर्ड व्यवस्था से आपको ट्रेनिंग के लिए प्रमाण पत्र लेके आए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं उसी आलोक में और कहा गया है इसके कि उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन 26/2023 टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय यानी 105 में विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अंतर्गत वो लोग औपबंधिक रूप से सफल घोषित होकर और प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है जो लोग सफल घोषित हो गए और नियुक्त हो गए उनके प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन होना है ट्रेनिंग जो है उसके पत्र का सत्यापन होना है देखिए यहाँ इस सत्यापन जबकि पहले हुआ है आपको ट्रेनिंग के प्रपत्र को देखा गया है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सभी को किया है लेकिन फिर दोबारा देखने की बात टीआरई 1 2023 में ये लोग बहाल होकर काम कर रहे हैं फिर भी इसकी जरूरत पड़ रही है आइए तो आगे आदेश क्या है कि सभी योग्य अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/3/2025 को समय 10 बजे पूर्वाह्न डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग न्यू सचिवालय विकास भवन बेली रोड पटना में ससमय निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे यानी समझिए कि आपकी काउंसलिंग फिर से हो रही है और आपको यूं समझिए कि बहुत माइक्रो लेवल पे आपकी वहां जो है स्क्रीनिंग होने जा रही है फिल्टरिंग होगी क्यों पटना ही बुलाया गया जिला में क्यों नहीं बुलाया गया है कारण समझिए इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है ये जानते हैं क्या है मैं आप तक ये बातें पहुंचा के अलर्ट कर रहा हूं कि आप उन सारे दस्तावेजों का इंतजाम करके जाइए समय नहीं है 11/3 सामने खड़ा है और 6 नंबर पॉइंट में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके पीछे पड़ना जरूरी है चलिए कौन सा डॉक्यूमेंट पहला है अभ्यर्थी का बीपीएससी द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड की मूल प्रति ओरिजिनल चाहिए दूसरा बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26/23 के आलोक में प्रकाशित परीक्षाफल यानी जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी अब देखिए परीक्षाफल
जो परीक्षा फल प्रकाशित हुआ था, उसी के क्रम में आपको 14-12 के जो जिला आवंटन संबंधी जो औपबंधिक सूची था, जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या और रोल नंबर का विवरण दर्ज हो, वो आपको औपबंधिक सूची आपको प्रोवाइड कराना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? एनआईओएस। देखिए बात आ गई एनआईओएस की। एनआईओएस द्वारा निर्गत 18 माह का डीएलएड का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आपके पास प्रशिक्षण प्रमाण तो होगा। चौथा, बीपीएससी के पोर्टल से डाउनलोड की गई आधार कार्ड और अन्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, एजुकेशनल और ट्रेनिंग दोनों प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित पत्री आपको सेल्फ अटेस्टेड वो आप लोग को लेके जाना है। पांचवा, आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। देखिए पूरी काउंसलिंग हो रही है, यानी समझिए आपकी काउंसलिंग री काउंसलिंग है। इतने आपको सालों, मतलब इतने महीनों बाद, अब तो साल से ऊपर हो ही गया है। चलिए छठे नंबर पे जिस पे हंगामा बरपा है, बहुत सारे लोग इससे थोड़े से आपको चिंतित नजर आ रहे हैं। यह क्या कह रहा है? 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के इस समय, जब आपने प्रशिक्षण आपको प्राप्त किया था, एनसीटी के दिशा निर्देश के गाइडलाइन के अनुसार सेवा में रहने से संबंधित प्रमाण पत्र। अब आपको कितना एक्सपीरियंस दिखाना था, तो अब जो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार आपको कितने साल का एक्सपीरियंस आपको शो करना था, वो सेवा में उस समय है कि नहीं है, आपको आप रनिंग है कि नहीं, उसका प्रमाण पत्र क्लियर बात कर रहा है। प्राप्त करते समय एनसीटी के दिशा अनुसार सेवा में होने से संबंधित, ऐसा नहीं कि पहले वाली व्यवस्था है इन सर्विस, एक ऊपर ही लिखा हुआ है इन सर्विस, ऐसा नहीं है कि पहले किया हुआ है और उसको आपके एक्सपीरियंस में बताएंगे। इन सर्विस वाली बात है कि होने से संबंधित प्रमाण पत्र। उसके अलावा यहाँ ब्रैकेट में ये बड़ी बात कही गई है, 10/8/2017 को, यानी इस डेट को सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र, यानी जिस विद्यालय का आपने एक्सपीरियंस लगाया है, उस विद्यालय के प्रधान से आपको एक प्रमाण पत्र, उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब ये दो प्रमाण पत्र यहाँ होगा। एक तो आप वहां कार्य कर रहे हैं, यानी सेवा में है, कब? उस समय जब आप ये 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तब, और 10/8/2017 को सेवा में आप रहने से संबंधित विद्यालय का, उसके प्रधान का प्रमाण पत्र। इसको एक साथ इसको हम समझ सकते हैं, एक ही प्रमाण पत्र में दोनों चीजों की व्यवस्था बन सकती है। चूंकि यहाँ डेट उन्होंने ओपन किया है तो समझिए ये एक ही प्रमाण पत्र है, एक ही प्रमाण पत्र है। इसको यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में इसको थोड़ा सा उन्होंने ओपन कर दिया है, वो दो प्रमाण पत्र नहीं, एक ही प्रमाण पत्र है। इसको यहाँ थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्राइब किया है। सातवां, अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो सकता है बीच में कोई चीज और मांग ले, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय जिसका जिक्र किया था, उन सब चीजों की आप मूल प्रति जरूर लेके जाएंगे। आगे है, जिन अभ्यर्थियों शिक्षकों के द्वारा 10/2/2025 को विभाग के आहूत सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेकर प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन करा लिया, जो लोग सत्यापन करा लिया है उन्हें दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं है। और 10/2 यानी 10 फरवरी 2025 को जिन्होंने सत्यापन कराया है, उसकी उनकी जरूरत नहीं है। आगे इसमें है कि निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, न ही इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। यानी आप उस दिन नहीं जाते हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है, आपको मान लिया जाएगा कि कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग, यानी आपका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं फॉल्टी माना जाएगा। और आपके इस प्रमाण पत्र, छठे नंबर प्रमाण पत्र पे संदेह के चलते ही ये सारी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सरकार को खबर मिली है कि लोगों ने इसमें कुछ गड़बड़ी करके एक्सपीरियंस गेन किया है। सारा का सारा चिट्ठी निकलने के पीछे अगर रीजन है, ये छठा नंबर रीजन है। तो इन सब चीजों को, प्रमाण पत्र जो मांगा गया, ये बड़ा प्रमाण पत्र एक है, आपको 10/8/2017 को सेवा में रहने से संबंधित उस विद्यालय का प्रमाण पत्र, उस प्रधान का प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा उस विद्यालय के प्रधान से भी एक्नॉलेज, यानी उससे भी विभाग संपर्क कर सकता है। इसीलिए पटना बुलाया गया है, आपके जिले में नहीं कराई जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अपडेट किया होगा। यदि वीडियो के कंटेंट आपको लगा होगा कि मेरे लिए फ्रूटफुल है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।